अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम गिलानी। आज हम आपको लिवोल्टेक ऑनग्रिड सिस्टम की और हाइब्रिड सिस्टम की जो ऐप है वो डाउनलोड करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर से जाके आपने लिवोल्टेक को सर्च करना है। लिवोल्टेक आपके सामने आ जाएगा। लिवोल्टेक आप लिखेंगे यहाँ पे, ये सामने आपके लिवोल्टेक की ऐप आ जाएगी। ये सबसे मेरी तो डाउनलोड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करके तो इसको पहले डाउनलोड करना है। मैंने ओपन कर दी। ये सबसे पहले ऐप को ओपन करेगा। ऐप ओपन करने के बाद ये आपको लॉगिन में ले जाएगा। लॉगिन में जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको दोबारा इसको ये आपको इस तरह ले जाएगा रजिस्टर्ड फॉर्म में। रजिस्टर्ड में जाएंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर या इंस्टॉलर वाला बनाना चाह रहे हैं या आप एंड यूज़र में जाना चाह रहे हैं, तो आप एंड यूज़र पे जाएंगे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे US यूनाइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पाकिस्तान लिखना है। फिर लॉगिन अकाउंट देना है। लॉगिन अकाउंट किसी भी टाइम में दे सकते हैं, जैसे हम एडमिन 1 2 3 कह सकते हैं, वसीम कह सकते हैं। फिर आपने इसका पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है और ईमेल आईडी लिखेंगे। जैसे ही आप ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो लिखने के बाद यहाँ पे आप सेंड का बटन दबा देंगे। जैसे ही सेंड का बटन दबाएंगे, तकरीबन आपके पास 55 सेकंड होंगे। आप अपनी ऐप में जाएँ, वहाँ पे आपको एक कोड रिसीव होगा। कोड रिसीव होने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड में जाएँ और इसके बाद आपका नाम पूछेगा और मोबाइल नंबर पूछेगा। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, साइन अप कर देना है। साइन अप के बाद आपको ये लॉगिन में ले जाएगा। लॉगिन में आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने जैसे हमने एनफ्यूटेक लिखा, जो यूज़र नेम था, पासवर्ड था, यूज़र नेम अकाउंट में एनफ्यूटेक लिखा। पहले एडमिन भी लिख सकते हैं कि जो भी आपने अपना नाम लिखना वो लिख सकते हैं। हमने एनफ्यूटेक लिखा, उसका एनफ्यूटेक का पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद हम चले जाएंगे लॉगिन में। जैसे मैंने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम लिख लिया, इसको लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन होने जा रहा है। जैसे ये लॉगिन होगा तो आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके पास आ गया। ठीक है, अब ओवरव्यू कर रहा है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है वो, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे ना, फिर आपके पास मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है ना, तो मेरा इसलिए प्रोडक्शन वगैरह हर चीज़ शो हो रही है। जब आप करेंगे तो आपका हर चीज़ ज़ीरो शो होगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, साइड पे जाना। साइड पे जाएंगे ना, ये जो लिखा हुआ है दूसरा G32K, ये नहीं आएगा, ऊपर वाला हिस्सा आएगा। ऊपर वाले हिस्से के बाद आपने इसको भी नहीं करना। आप फिर उसके बाद सर्विस में जाएं। सर्विस में देखें सारी चीज़ें। उसके बाद मी में जाएं। मी में जाने के बाद आपने क्या करना है, ये एक सिक्योरिटी को भी छोड़ देना, लैंग्वेज को भी छोड़ देना, अबाउट को भी छोड़ देना और थीम चेंज को भी छोड़ देना। आपने गो लोकल मोड पे जाना है। लोकल मोड पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्लूटूथ को ऑन कर देना। जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे, उसके बाद आपने चले जाना इन्वर्टर में। इन्वर्टर में जाएंगे, ये आपसे ब्लूटूथ लिस्ट मांगेंगे। सबसे पहले आपने अपनी जो ब्लूटूथ है मोबाइल वाली, वो सबसे पहले आपने ऑन कर देनी। ये देखिए, अब ब्लूटूथ मेरी ऑफ है। ये देखिए, मैं ब्लूटूथ ऑन कर दूँ। अब ये ब्लूटूथ ऑन होगी। जो हमारा इन्वर्टर और ब्लूटूथ जो मोबाइल है, ये दोनों नियरेस्ट पॉइंट पे हो, कि आप इन्वर्टर के पास हो, फिर ये कनेक्ट करेगी। जैसे ही ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगी, आपको मोबाइल और इन्वर्टर की ब्लूटूथ दोनों इनेबल हो जाएगी। तो इन्वर्टर की ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जो डोंगल लगी होती है इन्वर्टर की, उसको जो बटन होता है ना, उसको प्रेस करके रखना आपने। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे 3 से 5 सेकंड के लिए, वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, रेड और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने देखना आपकी जो डिवाइस लगी है डोंगल, वो कौन सी है। जैसे हमारी PSD200 लगी है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। वो हमसे कहते हैं ये आपने वो जो मैंने पहले प्रोसीजर बता दिया, प्रेस करके रखेंगे, वो करके रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, आपके पास जो भी आपका वाईफाई लगा हुआ है ना, वो आपने कनेक्ट करना है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एनफ्यूटेक 4G है, इस पर 5G नहीं चलेगी। जैसे ही आप 5G वाली ऑप्शन में जाएंगे ना, तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना। जैसे ही आप पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये आपकी टिप्स आ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क। फॉर एग्जांपल हमारा तो ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है, तो इसके बाद ये आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ये सारी ऑप्शन आप उसके मोड पे चले जाएंगे। मोड पे जाने के लिए तकरीबन कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो शो करवाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी कि कितने पावर की किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही है,
और पीवी कैपेसिटी आपने खुद ही उसके ऊपर मेंशन करनी थी, आपकी पीवी कैपेसिटी टोटल कितनी। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप साइड पे जा सकते हैं। साइड पे जाने के बाद आप ये हमारी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट किया था हमने, तो हमारी इसमें जो डिवाइस है वो 11.77 किलोवाट शो आ रही है। इसको हम कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोलर है वो कितनी आ रही है, और उसके बाद सोलर के बाद जो हमारी ग्रिड, सोलर के बाद जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे जा रही है, वो ये शो कर रही है कि सारी ग्रिड पे जा रही है, लोड पे कहीं नहीं जा रही। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज में आए, सर्विसेज में हर चीज़ देखें, फीडबैक देखें, उसको मी में चलेंगे। हम मी में जाए। मी में हम तब गए थे जब हमने इसको साइन अप कर दिया था। उसके बाद हम गए थे 2 लोकल मोड पे, यहाँ से भी वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। हमारा प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, आपने इसकी डाउनलोड नहीं हो रही, ऐप नहीं डाउनलोड हो रही, आपका लॉगिन नहीं हो रहा या लॉगिन हो रहा है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिंग पे आके इशू कर रहा है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप